दोस्तों, पूरी दुनिया तकनीकी मामले में जापान और अमेरिका को बादशाह समझती है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। हमारा भारत भी तकनीकी मामले में किसी से कम नहीं है। भले ही आज हम टेक्नोलॉजी को विकसित करने में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी टेक्नोलॉजी अमेरिका और जापान को टक्कर देती है। इतिहास गवाह है कि भारत ने दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर दी हैं जिस पर आज ये दुनिया टिकी हुई है। जैसे कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया, भारत ने दुनिया को पेन ड्राइव दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना कुछ इन्वेंशन करने के बाद भी भारत को आज तक टेक्नोलॉजी किंग का खिताब नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत को आखिर क्यों नहीं टेक्नोलॉजी किंग का खिताब मिल पाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। सबसे पहले जीरो के आविष्कार की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इस दुनिया को शून्य देकर मैथ करने का नज़रिया ही बदल दिया। आप सोच कर देखिए जरा, क्या शून्य के बगैर मैथ संभव हो पाता? इसके बिना कोई भी बाइनरी सिस्टम नहीं होता, बाद में कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। और दुनिया को यह अंक किसने दिया दोस्तों? सारा थैंक यू आर्यभट्ट को दिया जाना चाहिए। हम भारतीयों ने सबसे पहले शून्य को एक प्रतीक के रूप में और गणितीय काम जैसे जोड़, घटाव आदि में उपयोग किया था। अगर आज शून्य नहीं होता तो हमारा चांद को छूने का सपना भी अधूरा रह जाता। आज अमेरिका और चीन जैसे देश चांद और मंगल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो वहाँ की गणना, वहाँ की दूरी, वहाँ तक जाने वाले रास्ते की दूरी का सही अनुमान लगा ही नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत के अगले इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। नंबर 2 पर है वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, साल 1895 में सर जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रसारण दुनिया में पहली बार किया था। साथ ही सबसे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया गया था। इसके 4 साल बाद रेडियो वेव टेलीफोन डिटेक्टर के तौर पर आया और ये वायरलेस रेडियो प्रसारण के आविष्कार का अग्रदूत बन गया। लेकिन आमतौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर गुल इल्मो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। बता दें कि बोस दुनिया में वो पहले इंसान थे जिन्होंने सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर का आविष्कार किया, जो कि रेडियो प्रसारण में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत के अगले इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में आज हर किसी को कहीं ना कहीं ईमेल की ज़रूरत पड़ती ही है। यह एक तरह के लोगों की वर्चुअल आईडी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार सबसे पहले दुनिया के एक भारतीय वैज्ञानिक V.A. शिवा अय्युदरई ने किया था, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। वो जब साल 1979 में हाई स्कूल स्टूडेंट थे, तो उस वक्त शिवा अय्युदरई ने ऑफिस के बीच में मेल भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का आविष्कार किया, जिसे ईमेल कहा गया। इसके बाद साल 1982 में उनके आविष्कार का कॉपीराइट किया गया और उनके ईमेल के इन्वेंटर का खिताब छीन लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। USB पोर्ट। दोस्तों, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट को आज हम रोजाना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप से लेकर तकरीबन हर एक डिवाइस USB पोर्ट के तौर पर ही आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि USB पोर्ट के जनक एक भारतीय थे? जी हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है अजय भट्ट। 1990 के दशक में भट्ट और उनकी टीम ने डिवाइस पर जब काम शुरू किया, तो उस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए यह सबसे अहम फीचर बन गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली जब 2009 में इंटेल के लिए एक टेलीविज़न विज्ञापन आया। इसके बाद नॉन यूरोपियन कैटेगरी में 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। और हैरानी की बात यह है कि भट्ट ने अपने इस आविष्कार के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया, यानी उन्होंने ये आविष्कार मानवता के भलाई के लिए किया। फाइबर ऑप्टिकल। जी हाँ दोस्तों, ये वही फाइबर ऑप्टिकल है जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया वाईफाई राउटर में इंटरनेट के लिए करती है। इस फाइबर ऑप्टिकल ने पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रखने का काम कर दिया है। फाइबर ऑप्टिकल आने के बाद वेब, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन कम्युनिकेशन और मेडिकल की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मेगा में जन्मे एक फिजिसिस्ट थे और दुनिया भर में इनको ऑप्टिकल फाइबर का जनक माना जाता है।
1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इसमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ और उनके इसी पेपर ने फाइबर ऑप्टिकल को स्थापित करने में मदद की थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन। दोस्तों, इसे मेडिसिन के क्षेत्र में एक और सफलता के रूप में देखा जाता है। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए दुनिया एक इंडियन डॉक्टर सुश्रुत को धन्यवाद दे सकती है, जिन्होंने 3री शताब्दी ईस्वी में इस ऑपरेशन को विकसित किया था। उन्होंने यह सर्जरी एक घुमावदार सुई, जिसे ज्वालामुखी सलाखा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके किया था, जिसने लेंस को ढीला कर दिया और फिर मोतियाबिंद को आंख के पीछे ढकेल दिया। सर्जरी में आंखों को भिगोने के लिए गर्म मक्खन का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उन पर तब तक पट्टियां लगाई जाती थी जब तक वो ठीक ना हो जाए। यह विधि सफल रहती थी। हालांकि सुश्रुत ने सभी को यह सर्जरी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करने की सलाह दी और आखिरकार अब इस ऑपरेशन को पश्चिमी देश और दुनिया भर में बढ़ाया गया। इंटेल पेंटियम चिप। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इंटेल पेंटियम चिप का आविष्कार एक भारतीय विनोद धाम ने किया। उन्हें फादर ऑफ पेंटियम चिप का जनक कहा जाता है। विनोद धाम का जन्म 1950 में पंजाबी हिंदू काव्य अस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता आर्मी में थे, जो देश विभाजन के वक्त पंजाब के रावलपिंडी से भारत आ गए थे। धाम ने दिल्ली और अमेरिका में पढ़ाई की। अगर विनोद धाम जी ना होते तो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीज़ें वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो वो आज आसानी से देती हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को टेक्नोलॉजी किंग का खिताब नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से रिसर्च करने के लिए कम बजट और कम बजट के वजह से ही हमारे देश के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से 10 साल पीछे चल रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।